हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है माय ड्रीम क्लासेस में। आज का टॉपिक है हमारा कीवर्ड की पूरी जानकारी आपको दी जाएगी, तो वीडियो में पूरे बने रहिएगा। ज्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारे कीवर्ड में कौन कौन से बटन होते हैं, कहाँ क्या काम कौन सा बटन करता है, आपको बताया जाएगा। फर्स्ट, हमारे कीवर्ड में कितने मेजर फंक्शन होते हैं? 5 मेजर फंक्शन होते हैं। न्यूमेरिकल कीवर्ड होता है, 9 स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं हमारे कीवर्ड में। हमारे कीवर्ड में फंक्शन की भी होते हैं, और कर्सर की, मतलब कर्सर की बोलिए या एरो की बोलिए, एक ही नाम है आपका, ठीक है। और अल्फा न्यूमेरिकल करैक्टर भी होते हैं हमारे कीवर्ड में। इनके नाम है, मतलब आपके 5 नेम दिए गए हैं अलग अलग बांट कर। अब वो कैसे कैसे दिया गया है आपको बताया जा रहा है। जैसे आपका फर्स्ट हमारा है, इस जो बटन है इसको स्केप बटन कहते हैं। क्या बटन कहते हैं? स्केप बटन। कौन सा बटन कहा जाता है? स्केप बटन। स्केप बटन का काम क्या होता है? किसी चीज से बाहर आना। जैसे आप किसी चीज पर काम कर रहे हो, सॉफ्टवेयर से बाहर आना। ज्यादातर ये टैली सॉफ्टवेयर पे काम होता है, तो बाहर, जैसे टैली सॉफ्टवेयर पे आप काम कर रहे हो तो स्केप बटन बाहर आने का काम करता है। ओके, अब ये जो सारे ये कीवर्ड है हमारे, ये यहां से लेकर ये यहां तक, पूरे यहां तक, ठीक है। आप अच्छे से समझ लीजिएगा, मैं आपको बनाकर बस बता रही हूँ नॉर्मल। कौन सा, इसको क्या बोलते हैं? अल्फा न्यूमेरिकल करैक्टर। अल्फा न्यूमेरिकल करैक्टर क्या बोलते हैं? इन सारे की को अल्फा न्यूमेरिकल करैक्टर बोलते हैं। ओके, आपको अच्छे समझ आ गया इनको क्या बोलते हैं? अल्फा न्यूमेरिकल करैक्टर। अब ये जो ऊपर के हैं हमारे, ये इनको क्या बोलते हैं? फंक्शंस की। क्या बोलते हैं? इनका नाम क्या है? फंक्शंस की। क्या नाम है इनका? फंक्शंस की। अब ये जो हमारे हैं, ये 9 मेजर करैक्टर्स हैं। 9 मेजर स्पेशल करैक्टर है, की है, मतलब करैक्टर नहीं है, स्पेशल की है। क्या है ये? स्पेशल की है। और ये हमारा न्यूमेरिकल पार्ट है, न्यूमेरिकल कीवर्ड है, ठीक है। क्या कीवर्ड है? न्यूमेरिकल कीवर्ड। ये अल्फा न्यूमेरिकल कीवर्ड है और ये न्यूमेरिकल कीवर्ड है। ओके, अब सारे नाम आपने जान लिए होंगे कौन से बटन को, मतलब कौन से जो 5 मेजर फंक्शंस थे, कौन कौन से फंक्शंस थे कीवर्ड की, आपको पहचान हो गई होगी। अब हम एक एक बटन पे बढ़ते हैं। जैसे हमारा फंक्शंस की, पहले फंक्शंस की को छोड़ते हैं, हम नीचे बढ़ते हैं। जैसे ये आपका है, ये हम ऊपर वाला, इसको स्पेशल, इसको जैसे आपको इसमें से न्यूमेरिकल पार्ट भी दबाना हो और स्पेशल करैक्टर भी प्रेस करना हो, तो कैसे करेंगे आप? आपको न्यूमेरिकल पार्ट के लिए पहले आपको जैसे न्यूमेरिकल पार्ट दबाना हो तो 1 2 3 सीधा सीधा लिखेंगे। 1 प्रेस कीजिए, 2 प्रेस कर दीजिए, 3 सीधा सीधा प्रेस करेंगे तो आपका लिख जाएगा। बट आपको ऊपर के जो करैक्टर है, स्पेशल करैक्टर है, उनको प्रेस करना है, उनको लिखना है, तो कैसे लिखेंगे आप? ये जो @ है, हस है, डॉलर साइन है, परसेंटेज साइन है, एंड साइन है, इसको प्रेस करने के लिए आप क्या करेंगे? पहले शिफ्ट को होल्ड करके रखिएगा, मतलब ये शिफ्ट जो बटन है इसको दबा कर रखिएगा, कीबोर्ड में दबाकर ही रखिएगा। तब आप जाकर फिर @ वाला, मतलब 2 वाला बटन दबाएंगे तो @ का सिंबल आपका क्रिएट होगा। जैसे मैंने अभी किया नॉर्मल, यहाँ पे नहीं कर रही मैं, एक्सेल में करके दिखा रही हूँ। यहाँ पे किया नॉर्मल। अब मुझे क्या करना है? जैसे @ दबाना है तो शिफ्ट को होल्ड करके रखूंगी, फिर 2 वाला बटन प्रेस करूंगी तो @ हो जाएगा। बट आप 2 वाला बटन सीधा प्रेस करेंगे तो आपका 2 नंबर दबेगा, ठीक है। आपको @ मतलब स्पेशल करैक्टर दबाना हो तो आपको शिफ्ट को होल्ड करके रखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? शिफ्ट को होल्ड करके आपको रखना पड़ेगा। आपको अच्छे समझ आ गया कि ऊपर के स्पेशल करैक्टर कैसे दबाया जाएगा। जैसे कुछ भी, शिफ्ट को होल्ड करके रखिए, दबा कर रखिए, फिर आप 3 दबाइए तो हच आपका डल जाए, मतलब दब जाएगा। आपको अच्छे समझ आ गया। जैसे आप इसमें से कोई सा भी करैक्टर दबा सकते हो। जैसे ऊपर वाले करैक्टर के लिए आपको जो ऊपर के करैक्टर है ना सारे, इसको दबाना हो तो आपको शिफ्ट को होल्ड करके रखिएगा, और नीचे वाले करैक्टर दबाना हो, इसी बटन में नीचे वाला करैक्टर दबाना हो तो विदाउट शिफ्ट दबाइएगा। ओके, अब हमारा क्या होता है? टैब बटन। कौन सा बटन है ये? हमारा टैब बटन। टैब बटन का काम क्या होता है? जैसे आप MS एक्सेल में हो, जैसे मैंने यहाँ पे किया कर्सर, अब मुझे सेकंड सेल पे जाना हो, @ वाले पे, तो क्या करेंगे? टैब बटन प्रेस कीजिए। सेल ट्रांसफर कर रहा है ना? आप देख लीजिए, सेल को ट्रांसफर करना है। सिर्फ टैब बटन का क्या होता है? MS एक्सेल में क्या काम होता है? दूसरे सेल पे ट्रांसफर करता है। MS एक्सेल में क्या काम होता है? टैब बटन का दूसरे सेल पे ट्रांसफर करता है। ओके, अब जैसे MS वर्ड में क्या करता है टैब बटन? जैसे आपको यहाँ पे एक स्पेस है नॉर्मल, आपने एक स्पेस दे दिया स्पेस बटन से, आपको ज्यादा स्पेस देना हो तो क्या करेंगे? टैब बटन प्रेस कीजिए। जितना बार टैब बटन प्रेस करेंगे उतना स्पेस, लंबा लंबा स्पेस आपको मिलेगा। आपने देखा टैब बटन का क्या काम होता है? MS वर्ड में स्पेस देने का काम होता है, स्पेस देने का काम होता है। हो गया? आपको अच्छे समझ आ गया। अब ये
कैप्स लॉक का काम क्या होता है कि जैसे कोई वर्ड आप स्मॉल में लिख रहे हैं उसको कैप्स में करके देगा ये सारे वर्ड, या आप जैसे अभी लिख रहे होंगे कैप्स लॉक, जैसे मैं आपको करके दिखाती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया नॉर्मल, मैं एमएस एक्सेल ज़्यादा काम करती हूँ इसलिए एमएस एक्सेल का लिख रही हूँ, ठीक है, ABCDEF। अभी आपने लिखा है ABCD तो आपका क्या हुआ, स्मॉल में लिख रहा है, आप देख रहे हैं स्मॉल में लिख रहा है, बट आपको यही कैप्स लॉक ऑन कर देंगे। कैप्स लॉक क्या करेंगे, ऑन, मतलब कैप्स लॉक बटन को दबा देंगे। जैसे आपका ये कैप्स लॉक है, सॉरी ये कैप्स लॉक बटन है, इसको दबा दिया एक बार, बस एक बार प्रेस कर देना है, एक बार प्रेस कर दिया आपने। अब आपको प्रेस करने के बाद आप करेंगे, जैसे मैंने प्रेस कर दिया, आप लिखूंगी ABCD, हो गया ना, कैप्स में लिख गया। बट आपको जैसे आपने सारे कैप्स में लिखना है, बट आपको एक कैप्स में लिखना, मतलब सारे कैप्स में लिख लिया आपने नॉर्मल, अब सारे कैप्स में लिख लिया, बट यही आपको एक स्मॉल में यहाँ पे वर्ड लिखना हो तो आप तो कैप्स लॉक का बार बार ऑन ऑफ नहीं करेंगे ना, तो आपको शिफ्ट बटन दिया गया है तो उसको दबाकर आप दबाएंगे बटन को तो स्मॉल में दबेगा, यही आपका कैप्स लॉक ऑफ होगा। अब यहाँ पे जैसे ABC अभी स्मॉल में लिखा जा रहा है वर्ड, यही आप अब शिफ्ट दबाकर कोई वर्ड दबाएंगे तो आपका कैप्स में लिखा जाएगा। अब देखा क्या काम है, आपने अच्छे से समझ लिया कैप्स लॉक का काम क्या है। जब कैप्स में होगा बटन तो इसको, जब कैप्स में होगा तो स्मॉल में कर देगा, और जब स्मॉल में बटन काम कर रहा हो, मतलब लिखा जा रहा है स्मॉल में ABCD, तो आपको यहाँ पे कैप्स में करके देगा कैप्स लॉक। कैप्स लॉक को बस एक बार ऑन ऑफ कर देना है। ऑन का मतलब है कि आपको ABCD मतलब कहने का मतलब कैप्स में लिख कर देगा, ऑफ कर देंगे तो आपका यहाँ पे स्मॉल में लिखा जाएगा, यहाँ पे बटन आपकी जो लाइट है ना यहाँ पे ऑन हो जाएगी। अब हमारा क्या, ये जो हमारा अल्फ़ाबेटिक है, ये इसको हम क्या बोलते हैं, अपर रो बोलते हैं नॉर्मल, इसको क्या बोलते हैं हम, अपर रो, इसको हम होम रो बोलते हैं, एक सेकेंड, इसको हम अपर रो बोलते हैं, इसको हम होम रो बोलते हैं नॉर्मल। ये बीच वाला जो ABCD है ना, इसको हम होम रो बोलते हैं। क्यों बोलते हैं होम रो, क्योंकि जब हम टाइपिंग करते हैं तो हमारा फिंगर किस पे होता है, ASDFGH इन्हीं सब पे होता है नॉर्मल, तो ये हमारा होम रो है, कि मतलब हमारा हाथ रखने का घर है। समझ आया आपको, होम रो क्यों बोला जाता है, हाथ रखने का घर है हमारा नॉर्मल। ये हमारा अपर रो है, कहने मतलब इससे अपर वाला फ्लोर है, कहने मतलब जैसे आपके घर में 2-3 फ्लोर है तो आपको कौन सा फ्लोर है, फर्स्ट तो हम जो बीच वाले फ्लोर पे रह रहे हैं तो ये हमारा होम रो है, मतलब हम जिसमें रह रहे हैं वो हमारे लिए घर है। ऊपर वाला फ्लोर अपर रो हो गया, नीचे वाला फ्लोर मतलब नीचे वाला फ्लोर जो है ये लोअर रो हो गया। कौन सा रो हो गया, लोअर रो। आपको अच्छे से इस तरीके से समझ मतलब याद हो जाएगा कीवर्ड में ये कौन से कहाँ है। एक सेकेंड, इसको आपने समझ लिया। अब इसको, ये किसको क्या बोला जाता है, लोअर रो। इसको अपर रो बोला जाता है, क्वार्टी वाले को ASDF को बोला जाता है होम रो, और ZXCV को क्या बोला जाता है, लोअर रो। हो गया। यहाँ से ABCD आप टाइप कर सकते हैं नॉर्मल। जैसे आपको, हाँ अब जैसे आपको इसमें भी 2 है फंक्शंस, जैसे इसमें आप देख सकते हैं एक ऊपर वाला ब्रैकेट है, करली ब्रैकेट, एक सिंपल ब्रैकेट है। जब को आपको करली ब्रैकेट दबाना हो तो आप क्या करेंगे, शिफ्ट को होल्ड करके रखिएगा, फिर करली ब्रैकेट आपका दबेगा। आपको नॉर्मल ब्रैकेट दबाना हो तो सीधा कीवर्ड उस की को प्रेस कर दीजिएगा। ओके। अब ये हमारा है कंट्रोल बटन। कंट्रोल बटन ज़्यादातर हमारे शॉर्टकट बनाने में काम आता है। क्या आता है, कंट्रोल बटन हमारा ज़्यादातर शॉर्टकट बनाने में काम आता है। मैंने शॉर्टकट बनाकर कितने कीवर्ड मतलब ऑलरेडी वीडियो डाल चुका है, आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे। ठीक है, ये कैसे बनाया जाता है शॉर्टकट कंट्रोल बटन से। हमारा विंडो की ज़्यादातर हमारे विंडो पे जो हमारे डेस्कटॉप है उन सब पे ज़्यादातर काम करता है। हमारे विंडो पे काम करता है। ओके। अल्ट की भी हमारे क्या काम करता है, शॉर्टकट बनाने का काम करता है। क्या काम करता है, शॉर्टकट बनाने का काम करता है। ये हमारा जो बड़ा वाला बटन है, ये बटन, ये हम बैक मतलब स्पेस का काम करता है। क्या काम करता है, स्पेस। जैसे कोई वर्ड में आपको स्पेस देना हो नॉर्मल, जैसे आपको इस वर्ड में स्पेस देना हो तो क्या करेंगे, इस वर्ड के बीच में तो स्पेस बटन प्रेस करेंगे। ठीक है, ये स्पेस बटन है। ओके, आपको अच्छे से समझ आ गया। अब हमारा जो ये है, ये जो एरो है, ये बैक स्पेस का काम है। कहने का मतलब बैक स्पेस। ओके, बैक स्पेस का काम है। जैसे आपको स्पेस हटाना हो, आपने स्पेस दे दिया, हटाना हो तो हट गया ना, बैक स्पेस बटन प्रेस करेंगे तो हट जाएगा। आपको वर्ड भी हटाना हो तो आपका वर्ड भी हट जाएगा। आपने देखा क्या काम करता है बैक स्पेस बटन, मतलब एक बैक स्पेस कहने का मतलब एक डिलीट करता है एक वर्ड को, राइट से डिलीट करता है। ओके, कहाँ से करता है, राइट साइड से डिलीट करता है। ओके। अब एंटर बटन, जैसे आप कोई काम कर रहे हो, आपको जैसे आप कोई सॉफ्टवेयर पे ही काम कर रहे हो, कहने का मतलब आप गए कोई फॉर्म फिल कर रहे हो नॉर्मल,
आपने फिल किया फॉर्मल। अब आपको एंटर बटन प्रेस करेंगे तो आपको वो फॉर्म सक्सेसफुली फिल हो चुका है, यानी मतलब आपने कुछ भी किया उसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते, वो फिल हो गया। आपने एंटर बटन प्रेस किया, इसका मतलब आपका वो फॉर्म फिल हो चुका है। कोई काम को सबमिट करने के लिए, कोई काम को क्लोज करने के लिए एंटर बटन प्रेस कीजिए, आपका काम हो चुका है। कहने का मतलब वो जैसे आपने कोई फॉर्म फिल किया, आपको सारा कुछ सही है, आपने चेक उक कर लिया, अब आपको सबमिट करना है तो क्या बटन प्रेस करेंगे? एंटर बटन। एंटर बटन पे कैसा सिंबल है आप देख सकते हैं, ये मैं आपको कर्सर बनाकर दिखा रही हूँ, ये एक सेकेंड, ये रहा, ये हमारा एंटर बटन है। क्या बटन है हमारा? एंटर बटन। ओके, आपको अच्छे से समझ आ गया। अब आप कह रहे होंगे हमारा राइट साइड भी शिफ्ट की है, तो हमारा राइट साइड भी शिफ्ट दिया रहता है, ये हमारे भले के लिए दिया रहता है। कहने का मतलब आप जैसे दबा रहे हो, आप यहाँ पे भी कर सकते हो काम, यहाँ पे भी। जैसे आप राइट साइड से कोई की दबा रहे हो, जैसे आपने आपका जो टाइपिंग करते हो आप तो दोनों हाथ को रखते हो नॉर्मल, तो आप लेफ्ट साइड से दबा रहे हो तो लेफ्ट शिफ्ट को प्रेस कीजिए। आप कहने मतलब आप इधर वाले वर्ड यूज कर रहे हो, इधर वाले, तो आपको क्या करना है, जैसे आपने राइट साइड का वर्ड यूज कर रहे हो, के दबा रहे हो, एल दबा रहे हो, तो इस सीट का शिफ्ट का यूज कर लीजिए। आप उधर वाले बटन यूज कर रहे हो तो इस साइड का शिफ्ट यूज कर लीजिए। ठीक है, आपने समझ लिया दोनों शिफ्ट का काम क्या होता है। काम सेम है, बस हमारे सहूलियत के लिए कह सकते हैं उसने यूज किया है, दो शिफ्ट दिया है हमारे कीवर्ड में। जैसे अल्ट का कीवर्ड मैंने आपको बता दिया, शॉर्टकट का मतलब शॉर्टकट बनाने में काम आता है। विंडो भी हमारे शॉर्टकट के लिए ही काम आता है नॉर्मल। जैसे विंडो के बारे में जानकारी है, विंडो से भी बहुत सारे शॉर्टकट बनाए जाते हैं। मैंने विंडो की के स्पेशल शॉर्टकट आपको वीडियो बना चुकी हूँ, वो वीडियो जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ओके, ये हमारा ये बटन जो है ना, ये बटन, ये जो आप देख रहे हैं ये वाला, ये हमारा लिस्ट बटन होता है। कौन सा बटन होता है? लिस्ट बटन। कौन सा? लिस्ट बटन। लिस्ट बटन का काम क्या होता है? जो माउस होता है हमारा उसका राइट क्लिक का काम करता है। लिस्ट बटन काम क्या करता है? जो माउस होता है ना हमारा उसका राइट बटन का काम करता है। ओके, अब कंट्रोल की भी हमारे शॉर्टकट बनाने में काम आते हैं। अब मैंने आपको पहले ही बताया था क्या काम आता है शॉर्टकट बनाने में। कंट्रोल की हमारा क्या आता है? शॉर्टकट बनाने में काम। ओके, अब हमारे ये जो 9 स्पेशल की आ गए, जैसे आपका ये प्रिंट स्क्रीन, जब हम प्रिंट निकालना चाहते हैं स्क्रीन का तो हम कौन सा बटन दबाएंगे? प्रिंट स्क्रीन। स्क्रॉल लॉक मतलब स्क्रॉल लॉक जैसे मतलब आपने स्क्रॉल लॉक आपने प्रेस कर दिया, जैसे मैंने अभी यहाँ पे कर दिया नॉर्मल। अभी तो मैं आपको राइट की दबाऊंगी तो यहाँ पे जा रही नॉर्मल, जा रही ना, ऊपर डाउन आप की दबाऊंगी तो ऊपर चले जाऊंगी, डाउन की दबाऊंगी तो डाउन आ रही हूँ। आप देख रहे होंगे आ रही हूँ मैं, ऊपर जा रही हूँ नीचे आ रही हूँ। बट यही मैं स्क्रॉल लॉक मतलब ये जो आपका ये बटन है ना, ये स्क्रीन लॉक स्क्रॉल लॉक, इसको हम प्रेस करेंगे तो ये बटन हमारा काम नहीं करेगा। कहने का मतलब आप इधर तो जाएंगे बट ये आपको दिखेगा नहीं, आपको काम नहीं करेगा, आप घबरा जाएंगे, आपको बहुत अजीब तरीके से काम करेगा। आप अप्लाई करके देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपका काम नहीं करेगा। फिर से आप जैसे आपने अप्लाई कर लिया नॉर्मल दबा लिया, आपको हटाना भी होगा उस चीज़ को, तो आप क्या करेंगे? स्क्रीन लॉक मतलब स्क्रॉल लॉक प्रेस कर लीजिएगा। ओके, अब ये हमारा जो पेज ब्रेक बटन है ये पेज में ब्रेक देने का काम करता है। क्या काम करता है? पेज में ब्रेक देने का। ओके, ये हमारा इंसर्ट है, जो कोई चीज़ इंसर्ट करना चाहते हो इंसर्ट का काम करेगा। ये होम चीज़ पे जैसे आप कोई बटन होम के साथ भी बहुत सारा 1-2 शॉर्टकट है आपको बताया गया है, ठीक, उसको देख लीजिएगा। बट यहाँ पे होम जैसे नॉर्मल होम का काम करता है। ओके, होम बटन। पेज आपका काम होता है एक पेज से दूसरे पेज पे ट्रांसफर करना सीधा, और एक मतलब पेज अप करना मतलब ऊपर जाना, पेज के अप पे जाना, पेज के डाउन पे जाना। जैसे मैं अभी करके दिखाती हूँ आपको, जैसे यहाँ पे आप कह रहे हैं मैं पेज अप प्रेस करूंगी तो पेज के ऊपर पे जाऊंगी, तो पहले मैं अभी ऊपर पे हूँ तो पेज डाउन प्रेस करती हूँ, डाउन पेज के लास्ट में आ गई ना मैं नॉर्मल, आपने देखा। अब पेज अप प्रेस करूंगी तो ऊपर चली जाऊंगी। अब देखिए मैं पेज डाउन प्रेस किया नीचे आ गई, पेज अप प्रेस किया ऊपर चली गई, आपने देखा। अब आपने अच्छे से समझ लिया होगा, समझ लिया पेज अप पेज डाउन का काम क्या होता है। और जैसे आपने बोला होम की मैंने बोला आपको होम की का काम क्या होता है। जैसे मैंने कर्सर यहाँ रखा नॉर्मल, कर्सर मैंने यहाँ रखा ना, आपको जैसे आप काम मतलब इस सेंटेंस के शुरू में जाना चाहते हैं, स्टार्टिंग में, हमारा घर कहाँ है? स्टार्टिंग में ये नॉर्मल, तो ये इसके लिए इस सेंटेंस के घर कहाँ है? लास्ट स्टार्टिंग में, तो ये आप होम पे जाना चाहते हैं, तो होम में जाने के लिए होम बटन प्रेस कीजिए, आपका स्टार्टिंग में आ जाएगा। देखा मैंने होम बटन प्रेस किया, स्टार्टिंग में आ चुका, आपने देखा। आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि होम बटन का काम क्या होता है। अब डिलीट जैसे कोई चीज़ डिलीट करना चाहते हो, नॉर्मल आप डिलीट कर रहे हो, इस चीज़ को आप डिलीट करना चाहते हो, डिलीट, तो डिलीट बटन प्रेस कर लीजिए। डिलीट का काम हो गया ना, डिलीट बटन सेलेक्ट करके डिलीट प्रेस करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। आपने अच्छे से समझ लिया। बट मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ, उसको समझिए। जैसे आप काम कर रहे होंगे किसी चीज़ पे,
जैसे मैं इसमें नहीं बताना चाहती, जैसे इसमें मैंने यहाँ पे किया नॉर्मल, तो आप बैक स्पेस दबाइए तो ये इधर से डिलीट होगा। बैक स्पेस दबाइए तो आपने कहाँ से डिलीट किया, राइट साइड से। बट आप डिलीट बटन प्रेस करेंगे तो आपका कहाँ से डिलीट हो रहा है, लेफ्ट साइड से। आप देखिए लेफ्ट साइड से हो रहा है ना। अब यही बैक स्पेस बटन दबाएंगे तो आपका कहाँ से हो रहा है, राइट साइड से। आपने देखा डिफरेंस, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, आप करके देखिएगा, आपको अच्छे समझ आएगा। डिलीट बटन का समझ में आ गया। अब यही पेज के एंड पे जाना हो तो एड, जो होम पे जाना था मैंने बता दिया, जैसे उस सेंटेंस के एंड पे जाना हो तो एंड बटन प्रेस कीजिएगा। जैसे मैंने होम पे जाना था तो मैंने होम वाला बटन प्रेस किया नॉर्मल। जैसे मुझे अभी मैं स्टार्टिंग पे हूँ, कहने का मतलब स्टार्टिंग पे हूँ, अब मुझे इसी का एंड पे जाना है, मतलब लास्ट फ्लोर पे जाना है, तो आपको क्या करना है, प्रेस एंड बटन। एंड बटन प्रेस करने से आपका लास्ट पे आप चले जाएंगे नॉर्मल, ठीक है। आपको क्या करना है, एंड बटन प्रेस कीजिएगा, आप लास्ट में चले जाएंगे। मेरे कीबोर्ड में है ही नहीं मेरे ख्याल से, ठीक है। अब आपको खुद ही आप देख लीजिएगा, ओके। एंड बटन प्रेस करेंगे तो आप लास्ट में चले जाएंगे यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, जैसे ये हमारा राइट, ये की है, सारे एरो की है, इस एरो की है ये हमारे, तो इसको एरो की काम क्या करता है, जैसे मैंने अभी आपको काम करके दिखाती हूँ। जैसे ये है तो हमारा, आप एरो की दबाएंगे तो ऊपर जाएगा, डाउन एरो की दबाएंगे तो नीचे आएगा कर्सर, आप देख रहे हैं नीचे आ रहा है। राइट एरो की दबाएंगे तो राइट साइड जाएगा, लेफ्ट की एरो की दबाएंगे तो लेफ्ट साइड जाएगा। आपने देख लिया क्या काम होता है एरो की का। हमारा न्यूमेरिकल की होते हैं, न्यूमेरिकल की में जैसे ये 7, 8, ये 9 हमारा न्यूमेरिकल की है। इसमें करेक्टर्स हैं, ये भाग का करेक्टर होता है, ये मल्टीप्लाई का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये एंटर का, और ये 0, ये डॉट मतलब डिलीट का, ओके। जैसे आप ये जो नंबर लॉक है इसे आप दबा देंगे, मतलब ऑन कर देंगे तो हमारा लाइट यहाँ पे ऑन हो जाएगा, ओके। और यहाँ पे ऑन हो गया तो आपका ये 7, 8, 9, 4, 5 कुछ भी लिखेंगे तो आपका काम करेगा। बट आप नंबर लॉक को लॉक कर देंगे, मतलब ऑफ कर देंगे, तो आप लिखेंगे 7, 8, 9, 10 तो कुछ भी काम नहीं करेगा, ओके। आपको अच्छे समझ आ गया होगा ये पूरे कीवर्ड। जैसे हमारा फंक्शंस की, ये फंक्शंस की का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, इसलिए मैं इसके स्पेशल वीडियो आपके लिए लाऊंगी, ठीक है। एक वीडियो में आपको समझाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा फंक्शंस की। ऐसे ऑलरेडी मैंने फंक्शन की समझाया है, बट वो दूसरी वीडियो है, उसमें आप ढूंढेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। बट मैं 71 से शॉर्टकट की है ना, उसमें मैंने बनाया है फंक्शन की, आप देख लीजिएगा, ओके। एक बार भी ढूंढ कर प्ले लिस्ट में डला होगा। आपको फंक्शन की देखना है तो आप वहां से देखिएगा, ये न्यू वीडियो आने का इंतजार कीजिएगा, ओके। आपको फंक्शंस की समझा दिया जाएगा। आपको सारे की अच्छे समझ आया है तो माय ड्रीम क्लासेस को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, आपने फुल वीडियो वॉच किया।